जी, ये सामने आपने स्क्रीन पे जो तस्वीर देखी है, ये हमारे पाकिस्तान में और कराची के शहर में स्कूल के बच्चों ने पार्टीज़ अरेंज की हैं, ये उसकी हैं। ये स्कूल के बच्चों की निजी पार्टी है। पहले तो हम अपने जो पॉलिटिशियन हैं उनकी सुना करते थे, निजी पार्टीज़ होती हैं और वो जो उनको हर चीज़ अलाउड होती है। अब जी हाई फाई क्लास के और एलीट क्लास के बच्चों की भी निजी पार्टीज़ होना शुरू हो गई। और इसमें ओके फ़ाइन होनी चाहिए, ज़ाहिर है उनके पेरेंट्स भी कहीं न कहीं यही कुछ ही कर रहे हैं। उनको नहीं है परवाह, वो अपने बच्चों से जान छुड़वाना चाहते हैं, वो बच्चों को नहीं फेस कर सकते, नहीं सँभाल सकते, तो फिर ऐसे कामों में ही उन्होंने बच्चों ने बिज़ी रहना है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि हमारी पुलिस इनसे इतनी तमीज़ से क्यों बात कर रही है? व्हाई दे आर सेइंग ओके यू कैन लीव, ओके यू कैन लीव, जस्ट गो यू कैन लीव, मतलब क्यों? तो फिर और हमारे ऑफिसर्स आके यहाँ पे बयान दे रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, मैंने कहा छोटे हमारे अपने बच्चे हैं, बच्चों को कुछ नहीं कहना। ओके फाइन, अल्लाह का शुक्र है हम अपने पूरे मुल्क के बच्चों को अपना बच्चा समझना शुरू हो गए हैं, थैंक गॉड। तो फिर जो हरासमेंट हो रही है रोड्स पे उसको भी छोड़ दें, वो भी आपका बच्चा ही है, साइको ही है, क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं। फिर जो मोबाइल स्नैचिंग हो रही है वो भी छोड़ दें, वो भी आपके अपने बच्चे हैं, क्या हुआ, मोबाइल ही तो स्नैच कर रहे हैं। दूसरों को थोड़े-थोड़े कुछ हज़ार रुपयों के लिए गोली ही तो मार रहे हैं। बच्चे हैं भाई, हमारे अपने बच्चे हैं, छोड़ें। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, गरीब हैं, साइको हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना चाहिए, उन्हें चौराहे पे लटकाना चाहिए। वो चोर हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना चाहिए। बट ये बच्चे चोरों के बच्चे हैं, इसलिए इन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। क्योंकि ये ज़रा लेवल के चोर हैं ना, ये थोड़े बड़े लेवल के चोर हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं इनके पास, तो इनके बच्चों को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। ओके फाइन। लेकिन ये क्या जस्टिफिकेशन है इस चीज़ की कि हमारे बच्चे जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या लो क्लास के या अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो क्या सीख रहे हैं इस सब को देख के? उनके माइंड में क्या जा रहा है? उनके माइंड में जा रहा है कि ये बच्चे हैं और ये बड़ा मज़ा कर रहे हैं और बड़ी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट लाइफ गुजार रहे हैं, और हमारे तो पेरेंट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये ऐसी लाइफ दे सकें, ना तो इनके पास पैसे हैं कि ये हमें सो कॉल्ड अच्छे स्कूलों में भेज सकें, इनकी फ़ीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते, और इसलिए हम ऐसी पार्टीज़ में भी नहीं जा सकते। तो हम एक कॉम्प्लेक्स जो मेंटालिटी है उसके साथ ग्रो करते हैं। हम पहले दिन से ही इस टाइप की कैटेगरी के स्लेव प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत सारे जो बच्चे कुछ कर सकते हैं हमारे मुल्क के लिए, आगे फ्यूचर वाकई बन सकते हैं हमारे मुल्क का, तो उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, उनके पास पैसे ही नहीं है, बेसिक राइट, ह्यूमन राइट एजुकेशन लेने का उनके पास पैसे ही नहीं है। तो उनके लिए तो हमारे कोई ऑफिसर्स आके नहीं कहते कि ऐसे बच्चों का स्कूलों में एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चे हैं। जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, कोई हम मूवी देख रहे होते हैं, तो उसमें से हर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शंस ले रहा होता है। उसमें कुछ लोग जो हैं वो क्राइम करने वाले पे फोकस कर रहे होते हैं कि वो क्या-क्या तरीके यूज़ करके क्राइम कर रहे हैं। बहुत सारी मूवी से लोग क्राइम करना सीखते हैं। पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल्स को पकड़ने के तरीके सीखते हैं। इसी तरह हर कैटेगरी का बंदा जो है वो अपने लिहाज से उस चीज़ को देख रहा होता है। तो जब ये वीडियो वायरल हुई होगी तो कुछ हम जैसे मिडिल क्लास पेरेंट्स तो देख रहे होंगे कि हमने अपने बच्चों को बचाना है ऐसे माहौल से, लेकिन बच्चे क्या सीख रहे हैं? ऊपर से उन बच्चों को पकड़ा भी नहीं गया, उनके पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया, उनको सामने नहीं लाया गया कि ये किनके बच्चे हैं, ये क्यों ये ऐसी पार्टी पाकिस्तान में कर रहे हैं, ड्रिंक क्यों हो रहा है। जिन लोगों को पकड़ा गया, रैंडम लोगों को, फर्जी लोगों को, लाइट मैन को पकड़ लिया, पीएन को पकड़ लिया, डीजे को पकड़ लिया, नेक्स्ट ऑन द सेम नेक्स्ट डे उनको छोड़ दिया गया है 10,000 रुपीज़ लेके बेल पे। तो ये क्या था, क्या था? और फिर उसके बाद हम कहें कि हमारे मुल्क के लिए एक हम बड़ी पॉजिटिव और एक बड़ी एनर्जेटिक नई जनरेशन तैयार करेंगे और हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है वो बहुत इंशाल्लाह ब्राइट हो जाएगा। ये जनरेशन हम अपने मुल्क के लिए अपने ऊपर मुसल्लत, अपने बच्चों के ऊपर मुसल्लत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो ड्रिंक करके बच्चे वहाँ गिर रहे हैं, जो नेकेड हैं, जो सेक्स वहाँ पे हो रहा था, वो सारा कुछ जो है ये उन बड़े बड़े चोरों के बच्चे हैं जिन्होंने जैसे वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं तो उनके बच्चों ने हमारे बच्चों के ऊपर मुसल्लत होना है। ये मेरे ख्याल में कोई अ, ऐसा
ज़रूर उनके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए था, या उनको ऐसी ज़रूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, उस स्कूल को ज़रूर बंद होना चाहिए था, उस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने वाले लोगों को ज़रूर ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी कि उस तरह के खुराफाती ज़हनों के लोग को दिन में जो एक ये कारोबार आ गया होगा कि ऐसी पार्टियां हम अरेंज कराएं और लाखों कमाएं, अमीर लोगों से खींचें। उनको डर लगता कि अगर हम कोई ऐसी पार्टी अरेंज करेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी। सिर्फ उनको ये ना होता कि कोई मसला नहीं, अगले दिन 10,000 देंगे और छूट जाएंगे। ये बिल्कुल इसका सलूशन नहीं था जो किया गया है, और ये बिल्कुल हमारी नई जनरेशन के ज़हनों को तबाह करने के लिए काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। वो बच्चे जो वहाँ पे मौजूद थे वो तो ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे इंटरनेट पे उनको देख रहे हैं वो ज़रूर तबाह हो रहे हैं, क्योंकि उनके ज़हनों में ये नहीं है कि वो बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे। उनको ज़हनों में ये है कि वो बच्चे वहाँ इंजॉय कर रहे थे। जिस किस्म का वहाँ माहौल था, नंगे आधे नंगे जिस्म, लाइटिंग रेड कलर की लाइटिंग, वाहियात किस्म का इंग्लिश म्यूज़िक, उल्टे लटके हुए इंसानी पुतले, ड्रिंक, वो सारा कुछ था जो किसी भी मैच्योर माइंड को ख़राब करने के लिए वो एटमॉस्फेयर काफ़ी था। तो वो तो फिर स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने तो यही करना था। सवाल ये है कि क्या आइंदा चल के ये बच्चे हमारे बच्चों के ऊपर मुसल्लत हो जाएं? ओके फ़ाइन, हमें पुरसुकून रहना चाहिए। नहीं, इसका हमें ये होना चाहिए, हमारा ये पॉइंट होना चाहिए कि इन लोगों के लिए, इन सारी चीज़ों को अरेंज करने वालों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ, इन स्कूलों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये आइंदा नेक्स्ट टाइम हमारे बच्चों के ऊपर इस तरह के इम्पैक्ट छोड़ने से पहले हज़ारों दफ़ा सोचें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।